साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफार्म में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप हॉर्टिकल्चर की लेकर आया हूं जिसका नाम है मैंगो। तो मैंगो के विषय में हम लोग कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी यही है कि मेरे इस चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए, मैंगो की अगर हम बात करें तो इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है जिसको आप कॉमन नेम कहते हैं। तो देखिए कॉमन नेम इसमें क्या कहा गया है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है, आप सबको पता होगा। ठीक, और एक चीज़ यही देखिए, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी इसे जानते हैं। बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं आप लोगों को पता है? एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ जब आम का सीज़न आता है तो उसमें बहुत भरमार मात्रा में आम की उपलब्धि हो जाती है। तो जो हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव के क्षेत्र से लोग, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे हाथ में पकड़ के अच्छे से खाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाथरूम में कहीं न कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाती है हाथ वगैरह धुलने के लिए। तो इसको इसीलिए बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किंग ऑफ फ्रूट भी इसे कहते हैं, फलों का राजा। फलों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य फलों की अपेक्षा अगर हम स्वाद की बात करें या मिनरल्स की बात करें या इसमें विटामिन्स की बात करें, इन सब की जो वैल्यू होती है अधिक पाई जाती है। तो इसी के कारण से इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। सिंबल ऑफ लव, एक बार बीएचयू में पूछा गया था सिंबल ऑफ लव किस फ्रूट को कहते हैं? प्यार का प्रतीक। देखिए फलों में अगर बात करें तो ये प्यार का प्रतीक होता है, और अगर फूल में कहें तो गुलाब, आप सबको पता भी होगा। तो ये फलों में प्यार का प्रतीक होता है। ठीक है, अब बोटेनिकल नेम पे हम लोग आते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। वानस्पतिक नेम को दोस्तों आप सबको पता होगा, द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक आपका वंश आता है, दूसरा जाति आती है। ठीक है, तो इसको दिया कौन वैज्ञानिक थे? इसको दिए थे कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, चलिए फैमिली देखते हैं। फैमिली इसकी क्या है? एनाकार्डियेसी। अब मैं यहीं पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, एनाकार्डियेसी फैमिली को दोस्तों लीडिंग फैमिली इन इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 41% ये प्रोड्यूस करती है, यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में देखें या मनी अर्निंग के केस में देखें तो लगभग 41% इससे हमें मनी अर्निंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि एनाकार्डियेसी फैमिली में 2 फ्रूट्स और ऐड हैं। वो कौन कौन से फ्रूट हैं? जैसे आपका केसू हो गया और पिस्ता हो गया। ठीक है, ये दोनों भी किस में आते हैं? एनाकार्डियेसी फैमिली में आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, केसू और एक आपका है पिस्ता, पिस्टैचियो बेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये 2 फ्रूट्स क्रॉप ऐसे हैं जो आपके एनाकार्डियेसी फैमिली में आते हैं। चलिए, ओरिजिन प्लेस आप सबको पता होगा, उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस इसलिए किसी फ्रूट का दिया जाता है, वो एरिया दी जाती है जहाँ पहली बार इस फ्रूट या इस कल्टीवेशन को देखा गया हो। जंगली एरिया हो या अगर हम कहें ऊसर भूमि हो, मतलब जिस एरिया में पहली बार इसको देखा जाता है उसी को हम लोग उत्पत्ति स्थान के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इंडो बर्मा है। क्या है? इंडो बर्मा। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो दक्षिण पूर्व एशिया। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। अब देखिए गुणसूत्र संख्या 2n = कितना होता है? 40 होता है, 40 होता है, क्योंकि ये आलोपॉलीप्लॉइडी होती है। उसके विषय हम किसी दिन आप लोगों के बीच लाएंगे पॉलीप्लॉइडी का लेवल और बताएंगे क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे x पूछे यानी कि बेसिक क्रोमोजोम इसमें कितने होते हैं, तो बेसिक गुणसूत्र जो इसमें होते हैं दोस्तों 10 होते हैं। क्यों होते हैं 10? बेसिक गुणसूत्र इसलिए 10 होते हैं क्योंकि हमारा आम जो है टेट्राप्लॉइडी नेचर का है। किस नेचर का है? टेट्राप्लॉइडी नेचर का है। तो टेट्राप्लॉइडी का मतलब हो जाता है 4 गुणित है। क्या है? चतुर्गुणित है। अब इसमें 2n = 40 था, तो इसमें 4 का जब आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10 × 40, 4 × 40, तो 10 आ गया। तो बेसिक कहे या हैप्लाइड कहे क्रोमोजोम तो आप 10 ही बताएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए, अब फल के प्रकार की बात आती है, टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है इसका। तो आम का जो फल का प्रकार होता है ये ड्रूप नेचर का होता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो ड्रूप और स्टोन किस फल का प्रकार है? ये आपके मैंगो का है। ठीक, हाँ, यहाँ स्टोन भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब देखिए खाने वाला भाग, हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। देखिए अगर हम वैसे होल फ्रूट्स को भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें ये होता है कि हम लोग किस भाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो एडिबल पार्ट की जब बात आए तो आप मीजोकार्प कहेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं मध्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं दोस्तों। एक्चुअली होता ये है, जो हमारी पेरिकार्प यानी फल भित्ति होती है, ये वाला सिरा, इसे क्या कहते हैं? फल भित्ति जो ये होती है, ये 3 भागों में बटी होती है। पहले भाग को कहते हैं इपीकार्प, दूसरे को मीजोकार्प, और तीसरा जो गुठली होता है ये वाला, इसको कहते हैं इंडोकार्प। इसे क्या कहते हैं? इंडोकार्प, अंतः फल भित्ति। तो इसका जो खाया जाने वाला भाग है क्या है? मध्य फल भित्ति। ठीक है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम का प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया था यूपी कैडेट में कि आम के पुष्पक्रम का कौन सा प्रकार होता है। तो इसका जो पुष्पक्रम है दोस्तों, पेनिकल है। क्या है? पेनिकल है, जिसे अस्टिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोग सबको पता होगा कि आम में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अगर हम कहें सेकंड स्थान पे कौन सा फ्रूट आता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है पपाया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पपाया आता है दोस्तों, जिसमें आप सबको पता होगा लगभग 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए आम की कौन सी किस्म में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुंबई हरा कहें या बॉम्बे ग्रीन के नाम से इसको जानते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो आपका जो मैंगो है उसमें विटामिन ए, विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं अनराइप स्टेज में, यानी जब पूरी तरीके से पके ना, कच्ची अवस्था में दोनों विटामिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? देखिए मैंगो के अगर होल कल्टीवेशन की हम बात करें तो लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारा आम क्या है, ये सब ट्रॉपिकल जलवायु का है, यानी कि ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जलवायु का प्लांट है। इसलिए इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे कहे एग्जैक्ट प्लांट ग्रोथ के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप लोग जान लीजिए कि लगभग 23.4 23.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखिए आम की सबसे मीठी किस्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो तो चौसा है। सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। आम की उत्परिवर्तित किस्म अगर हम कहें म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो जो म्यूटेंट वैरायटी आपकी है वो रोसिका है, रोसिका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आम की बीज रहित किस्म, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो कई बार पूछा जाता है, तो सिंधु को आप लोग याद रख लीजिए। सिंधु वैरायटी क्या है? आम की सीडलेस है। एक्चुअली इसकी क्रॉसिंग वैरायटी ये है, और क्रॉस किससे कराया गया है? तो रत्नागुड़े अल्फ्रांसो का इसमें क्रॉस है। किसका? रत्नागुड़े अल्फ्रांसो का इसमें क्रॉस है। कोई अगर हाई लेवल का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें पूछता है कि आम में जो सीडलेस वैरायटी सिंधु है उसका स्टोन वेट कितना होता है, तो स्टोन वेट नोट कर लेना 6.75 ग्राम। कितना होता है? लगभग 7 ग्राम आप कह सकते हैं इसके गुठली का वेट होता है। ठीक है। अगर कहें स्टोन अकाउंट टोटल फ्रूट का कितना होता है, तो लगभग सब पूरे फल की अपेक्षा 3% इसमें स्टोन होता है। इसको नोट कर लेना आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो आम सबको पता होगा कि क्या है, परपरागित एक क्रॉप है। क्या है? परपरागित एक फ्रूट क्रॉप है, जिसमें परागण की क्रिया जो होती है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। आप सबको पता होगा हाउस फ्लाई के नाम से इसको जान लिए। अब देखिए इसमें उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? नॉर्थ इंडियन वैरायटी इन मैंगो कौन सी है? तो दशहरी है। कौन सी है? दशहरी है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे प्रसिद्ध किस्म है वो बम्बई हरा है। अब देखिए आम में प्रवर्धन किया जाता है, कह रहा प्रोपागेशन इसमें कौन सा होता है? प्रोपागेशन इसमें कौन सा होता है? तो विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा अधिक से अधिक प्रोपागेशन किया जाता है, लेकिन कुछ एरिया में और विधियां ली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग लिया जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है इसमें विनियर ग्राफ्टिंग ही की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म कौन सी है? बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की कौन सी वैरायटी है और साउथ इंडिया की कौन सी वैरायटी है, तो इसको नोट कर लेना। हम मैट्रिक भी बता दूंगा। उत्तर भारत में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बम्बई हरा, केसर। तो इसको एक ट्रिक से आप लोग याद कर लेना। इसमें एक लड़का अपने किसी अंकल या दादा से कहता है, लो दादा चाचा बम्बैया केसर। क्या कहता है?
लो दादा चाचा बम्बैया केसर। बम्बैया केसर, इस ट्रिक को नोट कर लेंगे तो भूलेगा नहीं आपको। अब दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म कौन सी है? बेंगलुरु है, नीलम है, तोतापरी है। अब देखिए अगेती किस्म की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आम में अगेती किस्म कौन सी है? तो बॉम्बे ग्रीन जो हमारी है, जिसमें विटामिन सी की हमने बात किया था, वो क्या है? अर्ली वैरायटी है, अगेती किस्म है। ठीक है दोस्तों। आम की पछेती किस्म कौन सी है? फजली है। कौन सी है पछेती किस्म? फजली है। सघन बागीचों के लिए उपयुक्त बौनी किस्म कौन सी है? ड्वार्फ वैरायटी की बात कर रहा है। तो जब बौनी किस्म की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? आम्रपाली हमारी क्या है? सघन बगीचे के लिए, यानी इसको हम ज़्यादातर किचन गार्डनिंग के पर्पज़ में लेते हैं, क्योंकि ये कम एरिया में अधिक पौधे आ जाते हैं। इसके लगभग 2.5 वर्ग मीटर इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं। दोस्तों कितने पौधे आते हैं ये भी पूछा जाता है, तो नोट कर लेना 1600 प्लांट पर हेक्टेयर। कितने? 1600 प्लांट पर हेक्टेयर आते हैं इसके, 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्लिका क्रॉसिंग वैरायटियाँ, यहाँ कुछ संकर प्रजाति हमने लाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि मल्लिका का क्रॉस किसके बीच कराया गया है? तो नीलम गुड़े दशहरी के बीच मल्लिका का क्रॉस है। ठीक है। और रत्ना का क्रॉस किसके है? तो ये है नीलम और अल्फांसो के बीच। इसको ऐसे आर्यन्य के नाम से भी याद कर लेना, आप याद हो जाएगा। आर्यन्य से क्या रिलेट हो रहा है? रत्ना। ठीक है। अब सिंधु जो सीडलेस वैरायटी है उस किसी के क्रॉस है? सिंधु का किससे क्रॉस है? तो ये देखिए रत्ना गुड़े अल्फांसो से इसका भी है। किससे है? रत्ना गुड़े अल्फांसो से। आम्रपाली किसकी क्रॉसिंग से बनी है? किसके क्रॉस से आम्रपाली बनी है? तो ये दशहरी गुड़े नीलम से बनी है। ठीक है। अब देखिए आम में पुष्प आने का समय क्या होता है? ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें जो एग्जैक्ट फ्लावर कंटेंट होते हैं वो कितने % बचते हैं? तो 0.1%। कितना? 0.1% इसमें परफेक्ट फ्लावर बचते हैं। ठीक है। हाँ, इसको आप लोग जान लीजिए। तो आम में पुष्प आने का समय आप सबको पता होगा, फरवरी मार्च है। आम की कौन सी किस्म सेब के आकार की होती है? एप्पल सेब वैरायटी ऑफ मैंगो, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप सबको याद होना चाहिए कि रूमानी हमारी वैरायटी जो आम की है वो सेब के आकार की होती है। ठीक। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि पॉलीइम्ब्रियोनिक वैरायटी आम की कौन सी है? यानी वैसी वैरायटी, पॉलीइम्ब्रियोनिक का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो सुनिए। पॉलीइम्ब्रियोनिक का मतलब होता है बहुभ्रूणीय प्रजाति, यानी एक सिंगल सीड में अगर बहुत सारे भ्रूण होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनिक। डेवलपमेंट ऑफ मोर एम्ब्रियो सिंगल सीड इज आल्सो नोन एज पॉलीइम्ब्रियोनिक। तो इसकी कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं साउथ की जो पॉलीइम्ब्रियोनिक नेचर में होती हैं, तो उनका क्या नाम है? भिलाई कोलंबन। भिलाई कोलंबन की एक क्वालिटी और भी है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है 80 होती है। कितने गुणसूत्र इसमें होते हैं भिलाई कोलंबन में? 80 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये आलो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? आलो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटी है। ठीक। ओल्ल्यूर, कुड़ुक्कन, बप्पाकाई, ये सभी क्या हैं? पॉलीइम्ब्रियोनिक वैरायटी हैं साउथ इंडियन की। चलिए, तो आज दोस्तों जो आप लोगों के बीच हम लाए थे ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म थे और आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आते हैं। कुछ चीज़ें अगर छूटी होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, डिजीज़ मैं आप लोगों के बीच सभी जितनी कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर की हैं उन सभी कल्टीवेशनों को एक दिन लेकर आऊँगा और बाई ट्रिक से लेकर आऊँगा, ताकि आपको याद भी उसी टाइम करा दूँ। तो आज यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।